पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और अब हूती। लेकिन अब इजराइल का अगला निशाना साफ है, ईरान। एक अभूतपूर्व हवाई हमले में ईरान की सैन्य लीडरशिप और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया गया है। लेकिन ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गई हैं। रात के अंधेरे में इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के अंदर घुसकर ऐसा हमला किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। टारगेट थे ईरान के टॉप मिलिट्री अफसर और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़ी जगह। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का यूरेनियम संवर्धन ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन ईरान ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। इजराइल पर एक साथ 150 मिसाइलें दाग दी गईं। इजराइल का आयरन डोम और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। ज्यादातर मिसाइलें रोक दी गईं, लेकिन कुछ निशाने पर भी लगीं। जान माल के नुकसान की खबरें आ रही हैं। इस पूरी कहानी की जड़ में है ईरान का वर्षों पुराना सपना, न्यूक्लियर पावर बनना। इजराइल के लिए यह रेड लाइन है। चाहे वो साइबर अटैक हो जैसे स्टक्सनेट या ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या, इजराइल ने हर बार दुनिया को यह बताया है कि वह किसी भी हाल में ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। वहीं ईरान के लिए न्यूक्लियर ताकत सिर्फ हथियार नहीं, एक सुरक्षा कवच है। अमेरिका और इजराइल से खुद को बचाने के लिए, क्षेत्र में दबदबा बढ़ाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए। यह लड़ाई अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही। हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया जैसे देशों की सरकारें भी कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण का हिस्सा है। इजराइल पहले से ही 4 मोर्चों पर लड़ रहा है। ईरान के पास भी अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो तैयार बैठे हैं। जोखिम यह है कि अगर एक भी मिसकैलकुलेशन हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। तेल बाजारों में हलचल है, अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है और दुनिया सांस रोककर देख रही है। क्या हालात को सुधारा जा सकता है? डिप्लोमैटिक कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। वॉशिंगटन से कॉल्स जा रही हैं। ओमान और कतर जैसे देश बैक चैनल में मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ईरान या इजराइल पीछे हटेंगे या फिर अब बहुत देर हो चुकी है? इतिहास बताता है जब न्यूक्लियर ताकत और अस्तित्व का सवाल टकराते हैं तो शांति सबसे पहले मारी जाती है। अब सवाल यह है, यह टकराव कहां जाकर रुकेगा? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर हम वाकई में एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही तेज तर्रार विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।